चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दैट इज जेनर डायोड। लास्ट ईयर मेंस में बड़ा इस पर एक सवाल ही पूछा गया था। अब देखिएगा क्या इसके पीछे की थ्योरी है, बड़ा किस किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड अपने आप में एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है जो जेनर ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो आप ऐसा कह सकते हो इट इज ए पीएन डायोड वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनर ब्रेकडाउन। आई होप बट आपको जेनर ब्रेकडाउन याद होगा, लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। ऑफ कोर्स बड़ा जेनर ब्रेकडाउन कराना है तो आपको याद होगा कि हम जो पी टाइप और एन टाइप जो डोपिंग करा रहे थे वो हेविली डोप्ड होना चाहिए और जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस कम से कम होनी चाहिए। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपकी जो दोनों साइड्स हैं दीज टू साइड्स मस्ट बी हेविली डोप्ड, डोपिंग अच्छी खासी, एंड थिन डिप्लीशन रीजन। फेयर इनफ। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस में काम करेगा और रिवर्स बायस में भी तब जब ब्रेकडाउन हो रहा हो, जब बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा हो। आई रियली होप अगर ग्राफ भी याद होगा तो आप इस बात को लिख भी सकते हो। इट विल वर्क in reverse bias, and when and in the case of breakdown। बड़ा ब्रेकडाउन वाले केस में ये काम करेगा। कैसे करेगा अपन देख लेंगे, तुम चिंता मत करो पहले, ठीक है बच्चों। इसका जो बेसिक काम है वो है वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, अपने एक्रॉस किसी भी दो टर्मिनल के एक्रॉस पोटेंशियल को स्टेबलाइज करना इसका मेन काम है। तो बड़ा ऐसा बात को आप लिख भी सकते हो, इट स्टेबलाइजेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। बड़ा दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। वैसे तो ये खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, लेकिन जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर स्टेबलाइज करना हो तो आप उन दोनों पॉइंट के पैरेलल में या जेनर डायोड लगा दो। तो ऑफ कोर्स पैरेलल में अगर लगा दोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जेनर डायोड के अक्रॉस वही दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो बड़े आराम से पोटेंशियल डिफरेंस आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेबलाइज का अर्थ यहां पर ये है कि ये जो जेनर डायोड है ये एक वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज को नहीं होने देगा। इट मींस दैट जेनर डायोड विल नॉट लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू क्रॉस द वैल्यू ऑफ Vz। बड़ा Vz मतलब जेनर वोल्टेज से ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अपने अक्रॉस नहीं होने देगा, और जिसके अक्रॉस आपने इसको पैरेलल में लगा रखा है उसके भी अक्रॉस बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस Vz से ज्यादा नहीं होने देगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम में वो बड़ा ऐसा है। सिंपल पीएन जंक्शन बनाओ, बड़ा पीएन जंक्शन अपन लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बस इसमें ये जो अपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी इसकी बजाय बड़ा ऐसे कर्व टाइप बना दो, ऐसे इंटीग्रेशन टाइप बना दो, जैसे इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं ना वैसा बना दो। तो ये आ गया आपका जेनर डायोड, बड़ा ये आ गया आपका जेनर डायोड, ठीक है बच्चों। इसको हमेशा रिवर्स बायस में ही रखना है, मतलब बड़ा यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर हायर पोटेंशियल, इस तरफ हायर बड़ा इस तरफ लोअर, और वही पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो कि इसके Vz से ज़्यादा हो जाए।
इससे ज़्यादा VZ लगा दो, तब जाके बेटा आपका जेनर डायोड काम आएगा। एक्चुअली कैसे काम आएगा देखेंगे। अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, फिर तो जैसे सिंपल पीएन जंक्शंस काम करते हैं वैसे ही काम करेगा। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि इन फॉरवर्ड बायस इट विल वर्क लाइक नॉर्मल पीएन जंक्शन। जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है उनकी तरह बिहेव करेगा, है ना, अगर फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस होगा बेटा तभी हमारे काम का है। ठीक है बच्चों, कैसे ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है किसी 2 पॉइंट के अक्रॉस, बेटा देखते हैं क्या उसके पीछे की थ्योरी है, हम एक बार उसको डिटेल में देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, बेटा हेडिंग लिखिए, जेनर वोल्टेज एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। बेटा लिखिए, Zener diode as a voltage stabilizer। कैसे बेटा ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है देखते हैं। अगेन बेटा स्टेबलाइज करने का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं होने देगा। ठीक है, कैसे नहीं होने का देखना। सुनिए बेटा, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है, लेट्स से दिस इज लोअर पोटेंशियल, लेट्स से बेटा दिस इज योर हायर पोटेंशियल। इसके जो वायर्स हैं उनका बेटा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ये आपके पास आपका जेनर डायोड है। जेनर डायोड को बेटा आपने इस तरह से लगा रखा है, रिवर्स बायस्ड बेटा नजर आ रहा होगा। हायर पोटेंशियल को N से जोड़ रखा है, लोअर पोटेंशियल ने P से जोड़ रखा है। ये वो लोड है जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज करना है। तो जिस भी लोड के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज करना है उसके पैरेलल में अपना जेनर डायोड लगा दीजिए। दिस इज द लोड, दिस इज योर लोड। We have to stabilize the potential difference across this load। हमें इस लोड के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है बच्चों, ये आपका पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को आप लगातार इंक्रीज कर रहे हो बेटा। लेट्स से बेटा आप लगातार इंक्रीज कर रहे हो। अब सुनते जाना बेटा, जब इस वोल्टेज की वैल्यू लो होगी, जब इस वोल्टेज की वैल्यू लो होगी तो बेटा ऑब्वियस बात है करंट यूं जाना चाहेगा, इधर से जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? जेनर डायोड है, और अगर जेनर डायोड है तो ऑब्वियस बात है कि वो रिवर्स बायस के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। भाई जब तक अवेलांच ब्रेकडाउन नहीं होता, जब तक जेनर ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक आपका डायोड जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तब तक वो एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। तो शुरुआत में जब ये पोटेंशियल बहुत कम है तो करंट भी कम है, करंट कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो बेटा इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। सारा का सारा जो करंट है वो लोड में से गुजर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें से गुजरने वाला जो करंट है बेटा वो भी लगातार बढ़ेगा। लेकिन जैसे 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 ये वोल्टेज बढ़ेगा वैसे 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 इस जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस के अंदर जैसे जैसे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जैसे ही आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू Vz आएगी बड़ा वैसे ही ये जो आपका जेनर डायोड है ये बिहेव करने लग जाएगा। कैसे बिहेव करने लग जाएगा? एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करना जाएगा और अच्छा खासा करंट इसमें से गुजरने लग जाएगा। कब? जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vz हो जाएगा। जब बेटा यहां का पोटेंशियल Vz और यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, उस टाइम पर इसमें से अच्छा खासा करंट गुजरने लग जाएगा। और वो करंट इस तरह से गुजरेगा कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको Vz से ज्यादा नहीं होने देगा। अब इस पोटेंशियल को आप कितना ही बढ़ा दो, कितना ही बढ़ा दो, कितना ही बढ़ा दो, यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल बड़ा Vz से ज्यादा नहीं होगा। जितना भी करंट एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो सारा का सारा इस डायोड में से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। इससे मेरा फायदा ये हुआ कि यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल Vz तो यहां का पोटेंशियल Vz,
इससे मुझे फायदा ये हुआ कि इस लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस Vz को पार नहीं कर पा रहा, और हमारा जो लोड है, मान लीजिए बेटा ये हमारा AC है, रेफ्रिजरेटर है, हम नहीं चाहते कि ये हाई वोल्टेज से हार्म हो, हाई वोल्टेज से इसमें मेल फंक्शन हो, ये खराब हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि हमारे इस रेफ्रिजरेटर के पैरेलल में, हमारे इस AC के पैरेलल में एक पीएन जंक्शन लगा दूंगा रिवर्स बायस में, जिसका मैंने नाम निकाल रखा है जेनर डायोड। और ये जेनर डायोड के अक्रॉस जो आपका Vz होगा, इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लोड के अंदर से हो ही नहीं सकता। और इस टाइम पर, जिस टाइम पर इसके अंदर, जिस टाइम पर इस जेनर डायोड के अंदर जेनर ब्रेकडाउन हो गया है, उस टाइम पर भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो Vz है, और उस टाइम पर जो करंट है बेटा वो ऑब्वियस बात है Vz/R है। तो इस लोड में से अब मैं फाइनल कंक्लूजन कर रहा हूं, जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाओगे, इस रेजिस्टेंस में से करंट लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाते 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 आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vz हो गया। जैसे Vz हो गया, अब तुम्हारे मन में उतना पोटेंशियल बढ़ा लो, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vz से ज्यादा नहीं हो सकता, तो लोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस Vz से ज्यादा नहीं हो सकता। और ऐसे केस के अंदर हमारा जो करंट है, लोड में से गुजरने वाला जो करंट है, अब बड़ा वो फिक्स हो गया, कितना हो गया Vz/R। अब आपको ये पोटेंशियल जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, लोड में से सिर्फ और सिर्फ करंट जाएगा Vz/R। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो लोड में से गुजरने वाला करंट लगातार बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vz हो जाएगा, और उसके बाद तुम इस पोटेंशियल जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। अब तो बेटा हमारे इस लोड में से जो करंट गुजरेगा वो कांस्टेंट ही गुजरेगा, और उस करंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, Vz/R। और इस कारण से हमारा जो लोड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज हो गया है, उसके अंदर से गुजरने वाला करंट स्टेबलाइज हो गया है, और अब ऑफ कोर्स है ना हमारा जो लोड है वो खराब नहीं होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसी बात है बेटा जेई मेन में एक सवाल था, पूछा गया था कि ब्रेकडाउन होने के बाद इस लोड में से कितना करंट गुजरेगा। अरे भाई लोड में से जो करंट गुजरेगा दैट विल बी ऑफ कोर्स Vz/R, सिंपल। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज रेक्टिफायर। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। फॉर्मूले की अगर मैं सिर्फ वैल्यूज रख दूंगा तब भी जेई मेन का सवाल तो तुमसे बन जाएगा, बट फिर भी हम इसके पीछे का लॉजिक समझ सकते हैं। अगर मान लो कभी कोई टफ सवाल आया तुमसे वही बन जाए तो हम पूरा लॉजिक समझ सकते हैं। पहले बात सुनिएगा, रेक्टिफायर आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट है पीएन जंक्शन बेस्ड जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो डायरेक्ट करंट पर ही काम करते हैं। लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए, टैब हो गए, वो डायरेक्ट करंट पर ही काम करते हैं। और हमारा जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, एज यू नो इट वेरी वेल बेटा, वो अल्टरनेटिंग करंट पर, उसका जो आउटपुट है वो तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अगर उस लैपटॉप का अगर हमें चलाना है हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी से, तो ऑफकोर्स बेटा हमें उसको AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट इज रेक्टिफायर। बड़ा एक बात को लिखना, इट इज appliance based on PN diode। किस काम आता है? Used to convert AC into DC। AC को DC में कन्वर्ट करने का काम आता है। रेक्टिफायर हमारे पास बड़ा दो तरह का होगा। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन आप ऐसा मान सकते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। इट इज मोर एफिशिएंट
और आप कह सकते हो कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है ऑफ कोर्स इट इज लेस एफिशिएंट, और इसमें बड़ा लॉसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, एनर्जी के लॉसेस ज़्यादा होंगे, और ऑफ कोर्स बड़ा इसके अंदर लॉसेस कम होंगे। ज़्यादा एफिशिएंट है तो लॉसेस तो कम ही होंगे बेटा। कैसे कैसे बड़ा दोनों रेक्टिफायर बनते हैं, क्या क्या काम आते हैं, किस किस तरह से उनकी कैलकुलेशंस हैं, क्या फॉर्मूले हैं, चलिए बच्चों बारी बारी से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एक बार के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर से। सुनिए बेटा, हेडिंग लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों पड़ा ये भी हम देख लेंगे। सुनिए बेटा, आपके पास ये कोई एसी सोर्स है, ये जो एसी सोर्स है बड़ा बार बार आप जानते हो इसका पोटेंशियल बड़ा अप डाउन लगातार चलता रहता है, बार बार इसकी पोलरिटी लगातार चेंज होती रहती है। ये एक तरह से हमारा इनपुट है। बड़ा हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया, आई रियली होप बड़ा आपको ट्रांसफॉर्मर हल्का फुल्का याद होगा। और इस तरफ हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट में बेटा यहां पर एक आप पीएन डायोड लगा दो ऐसे, और यहां कहीं कोई लोड ले लीजिए। जो लोड है उसका रेजिस्टेंस बेटा मैं एक बार के RL लिख रहा हूं, और इसके ये जो दो टर्मिनल्स है ऑफ कोर्स बेटा ये आपके आउटपुट है। इनपुट जो है वो ऑफ कोर्स बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो है, और लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका आउटपुट है। अब जो इनपुट है इसका पोटेंशियल बेटा लेट से इस तरह से वेरी कर रहा है। इनपुट जो है उसका पोटेंशियल बेटा लेट से इस तरह से वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडली ऐसे वेरी कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस और माइनस में बेटा तुम अर्थ जानते ही हो। प्लस मतलब बेटा ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल। माइनस मतलब बेटा पोलरिटी जस्ट उसकी अपोजिट। फेयर एनफ। ये अगर टाइम एक्सिस है तो यू नो इट वेरी वेल, दिस टाइम विल बी पाई बाई ओमेगा, दिस टाइम विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, दिस टाइम विल बी 3 पाई बाई ओमेगा, एंड दिस टाइम विल बी ऑफ कोर्स 4 पाई बाई ओमेगा। फेयर एनफ। पहले बेटा पोटेंशियल पॉजिटिव है, आधे साइकिल तक पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब मान लेते हैं कि यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। तो बेटा यहां पर ये तो आपका इनपुट आउटपुट, आउटपुट में बेटा यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर, यहां पर लोअर। ट्रांसफॉर्मर यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां प्लस और यहां माइनस। तो इस डायोड में से बेटा करंट जाएगा ऐसे, और करंट जाएगा ऐसे, तो ऑफ कोर्स बेटा दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। रेजिस्टेंस में से करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। फेयर एनफ। ये पोटेंशियल डिफरेंस साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर साइनोसॉइडली वेरी करेगा तो ऑब्वियस बात है कि इस आउटपुट में से गुजरने वाला करंट भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा, और अगर वो साइनोसॉइडली वेरी करेगा तो ऑब्वियस बात है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आया है, वो भी साइनोसॉइडली ही वेरी करेगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आउटपुट वाले केस में पहले आधे साइकिल में ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये कहानी है पाई बाय ओमेगा तक। उसके बाद क्या, उसके बाद ये बड़ा इनपुट का पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब बड़ा पोलरिटी उल्टी हो गई है। अब बड़ा यहां प्लस और यहां माइनस। ट्रांसफॉर्मर में बड़ा हाई होप बड़ा हल्का हल्का और एक आइडिया होगा, हम आयरन कोर्स लगाते थे इस तरह से, और उस आयरन कोर का सिर्फ यही काम होता था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तक, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक मेंटेन करता था। वो इधर इनपुट होता था, इधर आउटपुट। इधर बेटा हमारा प्राइमरी सर्किट, इधर हमारा सेकेंडरी सर्किट। मैं लिख भी दूँ, इधर वाला आपका प्राइमरी, इधर वाला बेटा आपका सेकेंडरी। एंड दिस एंटायर अरेंजमेंट वाज नोन एज आवर ट्रांसफॉर्मर। एक बार आप चाहो तो फिर से ट्रांसफॉर्मर देख सकते हो, मतलब मूवी नहीं, ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर देख सकते हो, बाकी वैसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहां प्लस यहां माइनस, तो बड़ा अब यहां पर भी यहां प्लस और यहां माइनस।
जैसे यहां हायर पोटेंशियल और यहां लोअर पोटेंशियल, तो करंट जाना चाहेगा ऐसे, और जैसे करंट जाना चाहेगा ऐसे, हमारा ये जो डायोड है ना, ये तो रिवर्स बायस हो गया। जैसे ये रिवर्स बायस हो गया, ये अपने इट विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट विल बिहेव लाइक ब्रोकन वायर, और जैसे बड़ा ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, इस पूरे के पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद किसी प्रकार का करंट नहीं आएगा। कब से कब तक? जब तक आपका ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है बेटा, तब तक ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से रहेगा। पोलरिटी अगर यू रहेगी तो यू करंट नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो डायोड है ये आपका रिवर्स बायस हो गया है, और पाई बाई ओमेगा से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक करंट जीरो रहेगा। और अगर करंट जीरो रहेगा तो ऑफ कोर्स लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जीरो रहेगा। आगे चले, फिर 2 पाई बाई ओमेगा से 3 पाई बाई ओमेगा तक फिर से पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब बेटा इस बार वापस से करंट यू भेजना चाह रहा है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ट्रांसफॉर्मर बेटा क्या करेगा, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। जैसे यहां पर हायर पोटेंशियल और यहां पर लोअर पोटेंशियल, करंट जाना चाहेगा ऐसे, फिर से आपका जो डायोड है वो तो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो वो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, बड़े आराम से करंट को गुजरने देगा, और करंट सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन जाएगा। अगेन ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, और लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बिल्कुल वैसे ही वेरी करेगा जैसे इस इनपुट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था। एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी लाइक दिस। कब से कब तक? 2 पाई बाई ओमेगा से लेकर 3 पाई बाई ओमेगा तक। और उसके बाद जैसे ही 3 पाई बाई ओमेगा से 4 पाई बाई ओमेगा तक वापस से पोटेंशियल नेगेटिव हुआ, मतलब पोलरिटी उल्टी हुई। जैसे बेटा यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर आपका लोअर पोटेंशियल, करंट जाना चाहेगा ऐसे, और आपका जो डायोड है वो एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा, सॉरी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, अंदर में से करंट नहीं गुजरने देगा। करंट नहीं गुजरेगा तो यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे कि सर रेजिस्टेंस में से करंट जो है ना, जब जब यूं जा रहा था तब तो गुजरने दिया आपने, और जब जब करंट यूं जाना चाह रहा था तब आपने उसको रोक लिया। तो इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में जो करंट है वो तो यूनि डायरेक्शनल रहा, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो आप कह सकते हो करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस remains यूनिडायरेक्शनल। और बेटा अगर करंट हमेशा अगर इस तरफ है तो ये वाला हमेशा हायर पोटेंशियल, बेटा ये वाला हमेशा लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैं आउटपुट की अगर बात करूं तो उसमें हमेशा पोलरिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हमेशा ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। तो जो आपका एसी सोर्स था इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डीसी सोर्स। पोटेंशियल बेटा नेगेटिव नहीं हो रहा, ये हमेशा हायर पोटेंशियल, ये हमारा हमेशा लोअर पोटेंशियल है। आई एम रियली होपिंग बेटा आपको बात समझ में आ गई है। आगे चलिए बच्चों, एक दो बातें और बेटा। जो हमारा इनपुट है उसकी आरएमएस वैल्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएमएस जो है सर बेटा जो आपका इनपुट है वो एक एसी सोर्स है, और अगर एसी सोर्स है तो उसकी आरएमएस वैल्यू बेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा वो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बेटा? ये आरएमएस वैल्यूज बेटा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हम बेटा आरएमएस वगैरह की डेफिनेशन हम पहले से जानते हैं। आरएमएस हम किसी भी साइकिल का बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बार आरएमएस वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कि बेटा अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालना होगा। जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा होगा बेटा, वैसे आपका करंट भी वेरी कर रहा होगा। तो इस बेटा मैं मान सकता हूं कि ये जो आपका लोड है इसमें करंट इज वेरिंग लाइक दिस, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कब से कब तक? 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक। जब तक टाइम की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक है तब तक करंट की वैल्यू इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडली अगर वोल्टेज वेरी करेगा तो साइनोसॉइडली आपका करंट वेरी करेगा, और इट विल बी 0 कहां से कहां तक? जब टाइम की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगी? पाई बाई ओमेगा से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। ये बेटा हम जानते हैं। मुझे इसकी आई आरएमएस और आई एवरेज दो वैल्यूज निकालनी है, अभी निकाल लेंगे बेटा। पहले आई एवरेज निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना हो तो दैट इज इंटीग्रेशन आई डी टी
अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। वैसे इंटीग्रेशन आई डी टी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम इज ऑफ कोर्स एवरेज करंट। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक निकाल लो, क्योंकि जो एवरेज 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक रहेगा वही एवरेज ऑफ कोर्स किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड में रहेगा। तो आप कह सकते हो कि 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक, 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक करते हैं बच्चा। नीचे इंटीग्रेशन dt तो मेरे बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे कि सर इट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ऊपर वाला इंटीग्रेशन पहले 0 से पाई बाय ओमेगा कर लेता हूं, क्योंकि 0 से पाई बाय ओमेगा तक करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू बटा डी टी, प्लस 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक, सॉरी बेटा 0 से पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक करंट है 0 इंटू डी टी। बेटा तो 0 आएगा, ठीक है। आई नॉट बेटा बाहर निकाल लो, नीचे बेटा 2 पाई बाय ओमेगा पहले से ही, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आई नॉट अपॉन 2 पाई। बट एक बार टी को पाई बाय ओमेगा रखना तो माइनस कॉस पाई आ जाएगा, कॉस पाई तो -1 होता है, माइनस ऑफ -1 कितना हो गया 1 माइनस, बड़ा टी को 0 रखना तो -1 आ गया, माइनस बेटा पहले से लगा था, लोअर लिमिट माइनस, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट कम्स आउट 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी आई नॉट बाई पाई। तो ये आ गया बेटा हमारे पास एवरेज करंट। तो हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, अच्छा इसका हाफ वेव रेक्टिफायर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पूरी साइकिल में से सिर्फ और सिर्फ आधी साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आधी साइकिल को ही ये डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, बाकी आधी को तो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। ये आगे बढ़ा आपका एवरेज करंट, ठीक है, याद रख सकते हो उसको। इसी तरह से बड़ा हम आरएमएस भी निकाल सकते हैं। मैं ये एवरेज करंट यहां कहीं लिख लेता हूं, मेरे आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। एवरेज करंट आया है आई नॉट बाई पाई। बड़ा इंटीग्रेशन आसान था, ठीक है, तो तुम बड़ा आपने इतना अच्छा इंटीग्रेशन पढ़ रखा, आपके लिए तो बहुत ही आसान सही है। ऐसे में एक बार के लिए इसकी आरएमएस वैल्यू और निकालता हूं, बड़ा मैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालता हूं। अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है बेटा, रूट मीन स्क्वायर, आई रियली होप यू नो द मीनिंग। मीनिंग होता है पहले फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। तो पहले तो करंट का स्क्वायर, फिर मीन के लिए इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, आखिरी स्टेप में बेटा ऑफ कोर्स रूट करना बेटा, रूट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। नीचे वाले का इंटीग्रेशन तो ऑफ कोर्स dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट लगाऊंगा तो 2 पाई बाई ओमेगा। ऊपर वाला देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर हो गया आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके पाई बाई ओमेगा टाइम तक ही है, बाद में बड़ा 0 है मत लिखो, पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक करंट 0 ही है, तो उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटीग्रेशन हमने कई बार कर रखा है, फिर से कर देंगे। अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर तो बड़ा बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बड़ा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। डी टी करते बेटा इसका इंटीग्रेशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा, तो ठीक है बेटा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई ओमेगा। रखो बेटा वैल्यूज रखो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट का स्क्वायर ठीक है, ओमेगा ठीक है, 2 पाई ठीक है। टाइम को बेटा एक बार पाई बाय ओमेगा रखो, तो पाई बाय ओमेगा माइनस
टाइम को मैंने पाई बाई ओमेगा रखा तो यहाँ पर 2 पाई बन गया बेटा, साइन 2 पाई तो 0 होता है, तो उसे मत लिखो बेटा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस, अब बेटा 0 पुट करो, टी को 0 पुट किया तो ये भी 0, टी को यहाँ 0 पुट किया तो साइन 0 भी 0, तो ये 0 माइनस 0 हो गया बेटा। पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से बेटा ओमेगा कैंसिल, और मेरे ख्याल से बेटा ये नीचे 4 था बेटा, क्या आंसर आ गया? आई नॉट बाई 2 आ गया बेटा, आई नॉट बाई 2 आ। तो मेरे पास जो आई आर एम एस आया है बेटा वो आई नॉट बाई 2 आया है। अच्छी बात है। कोई अगर आपसे इस तरह के रेक्टिफायर का आर एम एस पूछ ले, एवरेज पूछ ले, बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है बेटा, हालांकि हमें वो फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन मैं उसको एक तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है, वो है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कि हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड जेई मेन में सवाल पूछे गए हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया, बड़े आराम से काम बन जाता है। बट चलिए बेटा मैं हल्का सा बता देता हूं आपको। सुनो बच्चों, बेटा मान लीजिए कि ये आपका इनपुट, बेटा ये आपका इनपुट, इनपुट तो एसी है, ये बेटा आपका रेक्टिफायर, ये बेटा आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में मेन चीज तो बेटा आपका डायोड था। लेट से बेटा डायोड का रेजिस्टेंस है आरडी। ठीक है ना, यहां कहीं बेटा आपका आउटपुट में बेटा आपका लोड था, और लोड का रेजिस्टेंस लेट से आर एल था। ये बेटा आपका आउटपुट। ठीक है बच्चों, इनपुट जो था इट वाज एसी सोर्स। एसी के अंदर बेटा आप लोग जानते हो इस बात को कि इफेक्टिव करंट जो होता है, जो पावर निकालने काम आता है, वो होता है आरएमएस। तो यहां पर जो करंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इफेक्टिव करंट जो है वो मेरे पास है आरएमएस। लेकिन जो लोड के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बेटा डीसी की तरह काम कर रहा है, और वो डीसी की तरह काम कर रहा है तो ऐसे केस में बेटा यहां पर जो इफेक्टिव करंट आएगा वो डीसी वाला काम आएगा, दैट विल बी एवरेज करंट। ये एसी है इसलिए यहां पर इफेक्टिव करंट विल बी आईआरएमएस, बेटा वो डीसी है इसलिए दैट विल बी एवरेज। आईआरएमएस की वैल्यू बेटा हम लोग जानते हैं कि बेटा मुझे कितनी लेनी है, आई नॉट बाई 2 लेनी है, और आई एवरेज की अगर बात करूं तो बेटा कितनी लेनी है, आई नॉट बाई पाई लेनी है ना। एफिशिएंसी बेटा मैं परसेंटेज में डिफाइन कर रहा हूं, इट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। पावर आउटपुट, डीसी सोर्स में से करंट जा रहा है जो लगातार टाइम के साथ वेरी हो रहा है, और रेजिस्टेंस है लोड का आरएल। तो पावर आउटपुट आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आरएल। पावर इनपुट, पावर बेटा इनपुट, जो इनपुट है बेटा उसमें आप करंट जो यूज करोगे बेटा वो एवरेज ना यूज करके आरएमएस यूज करना, दैट इज आई आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। बेटा इनपुट ने जो करंट दिया है, जो सारा का सारा पावर दिया है, वो दो जनों को दिया है। किसको उसको दिया है, डायोड को भी दिया है और लोड को भी दिया है। भाई डायोड के पास जो भी रेजिस्टेंस था वो तो सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होगा, हीट को डिसिपेट करेगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो इनपुट के अंदर मैं जब रेजिस्टेंस लिखूंगा तो मैं डायोड का भी लिखूंगा और लोड का भी लिखूंगा, क्योंकि जो आउटपुट है वो तो बेटा ऑफ कोर्स वही वाली हीट है, वही वाली एनर्जी है जो लोड ले रहा है। जो डायोड है वो तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट है, उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी ऑफ कोर्स वेस्ट हुई होगी। तो ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। इनपुट में एनर्जी जो है वो लोड के पास और डायोड के पास दोनों के पास गई है। आउटपुट में सारी एनर्जी ऑफ कोर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ लोड के पास गई है। परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है बेटा, आई एवरेज कितना आया था बेटा, आई नोट का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आई आर एम एस इज आई नोट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर डी प्लस आर एल इंटू 100। आई नोट का स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो गया,
और एफिशिएंसी का मेरे पास बड़ा ही शानदार सा फॉर्मूला आ गया बेटा, दैट इज 4/π² इंटू लोड का रेजिस्टेंस अपॉन डायोड का रेजिस्टेंस प्लस लोड का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100। बड़ा 4/π² करते हो तो लगभग बड़ा ये 0.406 आता है, दैट डिवाइडेड बाई 1 प्लस RD/RL इंटू 100। ये बड़ा आपके पास आंसर आएगा 40.6/1 प्लस RD/RL। इतने परसेंटेज एफिशिएंसी है, इतने परसेंटेज बड़ा क्या है आपकी एफिशिएंसी है इस हाफ वेव रेक्टिफायर की। किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि ये एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर निकालने का एक सिंप्लीफाइड तरीका है बेटा, ठीक है, सिंप्लीफाइड तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिससे ये आंसर आ जाता है। एग्जैक्ट डेरिवेशन ऑफ कोर्स बेटा इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ी कन्विंसिंग तो है कि हाँ इससे हल्का फुल्का आइडिया लगता है कि भाई आउटपुट जो है वो ऑफ कोर्स लोड के अक्रॉस है, इनपुट में बेटा एनर्जी किसके पास भी गई होगी, डायोड के पास भी गई होगी, तो वो मैंने दोनों कंसिडर की। तो ये थोड़ा एक जुगाड़ है जिससे हमारा आंसर आ जाता है। अक्सर इन जनरल सवालों के अंदर जो आपके डायोड होते हैं बड़ा वो आइडियल होते हैं। अगर वो आइडियल हुए तो उनका रेजिस्टेंस बड़ा बता चुका हूं 0 आएगा, अदरवाइज बेटा 10 से लेकर 25 ओम तो कुछ भी लिखा हुआ सकता है। और जैसे डायोड का रेजिस्टेंस 0 आएगा उस केस में तो आप सीधा बोल सकते हो कि एफिशिएंसी जो है वो 40.6% है। सर इसमें सवाल किस तरह के बनेंगे? बड़ा सवाल इस तरह के बनेंगे कि पावर इनपुट दे रखा होगा, पावर आउटपुट पूछ लेंगे, दे रखा होगा ये पूछ लेंगे और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बड़ा गिवन होगी, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। मान लो कि पावर इनपुट है 1000 वाट, बताओ पावर आउटपुट कितनी है, तो आप बोलोगे सर अगर पावर इनपुट अगर 1000 वाट है तो पावर आउटपुट 406 वाट है, पावर आउटपुट 406 वाट है अगर आइडियल डायोड है तो। अदरवाइज ऑफ कोर्स जो भी आइडियल डायोड, जो नॉन आइडियल डायोड होगा उसका रेजिस्टेंस मैं यहां लिख दूंगा, लोड का रेजिस्टेंस यहां लिख दूंगा, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दूंगा, मेरा बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी डेरिवेशन एक जुगाड़ थी इस आंसर तक पहुंचने की। आई होप बेटा इस बात से तुम कन्विंस भी हो गए होंगे कि फॉर्मूला इतना मुश्किल भी नहीं है। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। काफी हद तक मैंने आपको नाम से आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो अल्टरनेटिंग करंट की आधी वेव को तो रोक ही रहा था, आधे करंट को रोक लिया, आधे वोल्टेज को रोक लिया। फुल वेव रेक्टिफायर जो होगा वो पूरे वोल्टेज को जाने देगा, पूरे करंट को जाने देगा। हाँ, डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल रखेगा, डायरेक्शन सेम रखेगा, डायरेक्शन फिक्स रखेगा। कैसे बड़ा काम करता है देखते हैं। सुनिए बेटा, ये आपके पास एसी सोर्स, ये हमारा इनपुट है, यहां बेटा आपका ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का जो अरेंजमेंट है बेटा मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, बाकी बेटा एग्जैक्ट अरेंजमेंट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता ही है, मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा उसको, ठीक है। ये आपका इनपुट है जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, कभी इस तरफ करंट भेजेगा बेटा, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। यहां आपके पास बेटा ऑफ कोर्स आउटपुट वाला जुगाड़ है। यहां बेटा दो डायोड होंगे, एक डायोड बेटा ये रहा और दूसरा डायोड ये रहा, और यहां आपका लोड होगा जिसके अंदर से आपको करंट भेजना है, वो भी यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन। लोड के बेटा अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने RL लिख दिया, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस बेटा आपका वोल्टेज आउटपुट आ जाएगा। इन जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका V इनपुट है। मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि इस लोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जाए, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ करंट जाए।
तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल और ये वाला पॉइंट हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला हायर पे और ये वाला लोअर पे। देखते हैं कैसे। जो इनपुट है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और वो लगातार अपने करंट की डायरेक्शन, वोल्टेज की डायरेक्शन साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, लाइक दिस। You know it very well. This time is pi by omega. This one is 2 pi by omega. This one is 3 pi by omega. This is 4 pi by omega. ठीक है बच्चों, 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा टाइम तक पोलरिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब मान लेता हूं बेटा यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। इन दोनों पॉइंट्स को अगर कंपेयर करूं तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट इससे लोअर पोटेंशियल पे। इन दोनों पॉइंट को अगर कंपेयर करूंगा तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल घटेगा। तो ये हायर है, ये लोअर है। इन दोनों कंपेयर करूं तो ये हायर है, ये लोअर है। अब देखना, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, तो करंट आना चाहेगा ऐसे। आने दोगे तो हाँ सर बिल्कुल आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर करंट यूं नहीं आ सकता क्या? नहीं बेटा, जो करंट यूं आ रहा होगा उसके लिए ये वाला डायोड तो रिवर्स बायस हो गया, और ये जो डायोड है तो फॉरवर्ड बायस है। तो वह सर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन नीचे वाले को देखो तो यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, तो सर एक करंट यूं भी जाना चाहिए। अरे बेटा यहां पर तो करंट तब जाता ना जब ये वाला जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस होता। जब करंट यूं जाना चाहेगा तो ये डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा और एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरफ जो करंट जा रहा था उसको तो रोक लिया, और सिर्फ इस तरफ जो करंट जा रहा था उसको अलाउ किया। तो करंट हैज बीन लाइक दिस, एंड वी नो इट वेरी वेल कि ये वोल्टेज साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो ये वाला करंट भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो ऑफ कोर्स ये वाला वोल्टेज भी साइनोसॉइडली ही वेरी करेगा। ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल। तो आउटपुट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल वेरी लाइक दिस। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा तक। अब अगले पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक का जो टाइम इंटरवल है उसकी बात करते हैं। तो पोलरिटी उल्टी हो गई है, मतलब अब यहां पर आपका हायर पोटेंशियल, यहां पर आपका लोअर पोटेंशियल। ट्रांसफॉर्मर में भी बेटा अब हमारा अरेंजमेंट यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। जैसे जैसे इधर आओगे पोटेंशियल घटेगा। तो इन दोनों पॉइंट को अगर कंपेयर करूं तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। ये पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल, तो करंट जाना चाहेगा बेटा ऐसे, फ्रॉम हायर टू लोअर। ये तो सोर्स है, करंट जाना चाहेगा ऐसे। तो वो सर बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हायर और ये लोअर, सर करंट यूं भी जाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, करंट जब यूं जाने की कोशिश करेगा तो ये डायोड बिहेव करेगा कैसे? रिवर्स बायस्ड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरफ तो करंट जाने नहीं दोगे। हाँ, ये वाला हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल यहां पर एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर, और करंट जाना चाहेगा यूं। ये वाला जो डायोड है ये करंट को इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि तो फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस के लिए बेटा करंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो करंट यूं जाएगा। और अगर करंट, अरे वही डायरेक्शन आ गई करंट की, तो जब आपका पहले वाला 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक अरेंजमेंट था तब भी करंट यूं जा रहा था, और पाई बाय ओमेगा से 2 पाई ओमेगा तक भी करंट यूं जा रहा है। तो अगेन ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल। तो जो आपका आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, वो तो जो डायरेक्शन आपकी पहले पॉजिटिव थी वो अभी पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन पहले नेगेटिव थी वो भी नेगेटिव है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि पाई बाय ओमेगा से लेकर 2 पाई ओमेगा तक बेटा एग्जैक्टली वैसे ही साइनोसॉइडली आपको वोल्टेज वेरी करेंगे, करंट वेरी करेंगे, सारी की सारी कहानी बेटा आपकी बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी। इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों पड़ा बेटा? आपको समझ में आ गया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर जो था वो बेटा यहां से यहां तक के वोल्टेज को, करंट को खा गया था। ये नहीं खा रहा, पास होने दे रहा है। हाँ, और डायरेक्शन फिक्स रखा है। यहां से तक के वोल्टेज को बेटा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर खा गया था, ये नहीं खा रहा, पार होने दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, बल्कि डबल होगी, बल्कि बेटा क्या होगी? डबल होगी। फिर भी बेटा सवाल जो है वो आरएमएस पे, एवरेज पे आ सकते हैं, तो हमें आने चाहिए। मैं बेटा एक चीज लिख दूं, I इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक लिख रहा हूं, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा तक। सर इस बार आगे वाले क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सर उस टाइम तो आपने यहां से तो 0 लिखा था, अब आगे वाला क्यों नहीं लिख रहे? तो बेटा इसके बाद तो रिपीटेशन है, उसमें रिपीटेशन जो थी वो 2 पाई बाय ओमेगा के बाद थी। यहां से तक यूं था, फिर स्ट्रेट लाइन थी, फिर यहां से यूं था, फिर स्ट्रेट लाइन थी। तो रिपीटेशन बना 2 पाई बाय ओमेगा के बाद थी। यहां पर तो सारे रिपीटेशन पाई बाय ओमेगा के बाद से स्टार्ट हो गई है। तो आप यहां से तक का एवरेज निकालो या पूरे का एवरेज निकालो, एक ही बात है। आप यहां से तक का आरएमएस निकालो या पूरे का आरएमएस निकालो, एक ही बात है। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए बेटा 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एवरेज करंट क्या होगा, बेटा इसका एवरेज करंट हो सकता है कि बेटा आपको अल्टरनेटिंग करंट में भी सिखाया हो, रिजल्ट भी हो सकता है किसी बच्चे को याद हो, वही वापस आंसर आएगा। एवरेज करंट इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा। नीचे का इंटीग्रेशन तो ऑफ कोर्स बेटा पाई बाय ओमेगा ही आएगा। ऊपर की बात करें तो आई नॉट तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा। आई नॉट अपॉन ओमेगा डिवाइड बाई पाई बाय ओमेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा टी। कहां से कहां तक? 0 से पाई। बेटा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आई नॉट अपॉन पाई। बेटा मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं, 1 माइनस माइनस 1 आएगा एंड एवरेज विल बी 2 आई नॉट अपॉन पाई। बेटा एवरेज 2 आई नॉट अपॉन पाई तो आना ही था, उसमें जब हाफ साइकिल थे उससे डबल तो बेटा आना ही था। क्योंकि बेटा एवरेज करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें सिर्फ ये वाला एरिया था। यहां पर 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक ऑफकोर्स बेटा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया आएगा। तो ऑफकोर्स बेटा आपका एरिया तो डबल हो गया, और अगर एरिया डबल हो गया तो आपका एवरेज तो डबल ही आएगा। फेयर इनफ। आई आर एम एस भी अगर आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, हालांकि बेटा कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा इसे निकालने की जरूरत नहीं, आई नॉट बाय रूट 2 ही आएगा, फिर भी चलो मैं निकाल देता हूं। आई आर एम एस का एक्सप्रेशन क्या होता है? पहले स्क्वायर फिर मीन जीरो से पाई बाय ओमेगा, बेटा 0 से पाई बाय ओमेगा, फिर आखिरी बेटा आपका रूट। मैं सीधा लिख ही देता हूं यार, बोर हो जाओगे। दैट इज आई नॉट बाई रूट, छोटा सा इंटीग्रेशन ये आएगा आपका। बस याद रखना चाहिए बेटा, याद रख सकते हो कि हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर होंगे उसमें आरएमएस की वैल्यू क्या होगी और आपके एवरेज की वैल्यू क्या होगी। हाफ वेव के भी याद रखना और फुल वेव के भी याद रखना काम आते बेटा, ठीक है। इसमें अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एफिशिएंसी क्या होगी, तो वैसे बेटा अलग से मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं। एफिशिएंसी आप कह सकते हो कि जो आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी थी उसकी डबल होगी। फॉर्मूला क्या बेटा एफिशिएंसी का? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, परसेंटेज में निकालना चाहो तो मल्टीप्लाई विथ 100। पावर आउटपुट बेटा, आउटपुट तो ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ लोड का ही लिखना है। आउटपुट जो है वो डीसी है, डीसी में कौन सा करंट काम आता है? एवरेज। तो लिख देना कि सर आई एवरेज का स्क्वायर इंटू सिर्फ और सिर्फ लोड का रेजिस्टेंस। इनपुट, इनपुट आपका एसी है, एसी में बेटा कौन सा लिखते हो? आई आरएमएस। लेकिन जो आपने हीट दी है वो तो लोड भी खा रहा है और बेटा आपका क्या नाम है उसका, डायोड भी खा रहे हैं। डायोड का बेटा रेजिस्टेंस लेट से आरडी है प्लस आर है, मल्टीप्लाई विथ 100। देखना बेटा आई एवरेज का स्क्वायर, आई एवरेज कहां गया बेटा आपका? 4 आई नोट का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। आई आर एम एस का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ आर डी प्लस आर एल। आई नोट का स्क्वायर कैंसिल, और एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई बड़ा, कितनी आ गई? 8 अपॉन पाई स्क्वायर। बड़ा उसकी मेरे ख्याल से 4 अपॉन पाई स्क्वायर आई थी। 8 अपॉन पाई स्क्वायर बड़ा परसेंटेज में निकालना चाहो तो मल्टीप्लाई विथ 100। ऊपर क्या आ गया बेटा? आर एल, नीचे क्या आ गया? आर डी प्लस आर एल इंटू 100।
बेटा 8/π² अगर लिखोगे तो रफली बेटा अगेन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा 81.2 आ जाएगा, वो 40.6 का डबल ही बेटा, इन अपॉन 1 + RD अपॉन RL। दिस आंसर इज इन परसेंटेज। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, याद रखें। मैंने डेरिवेशन में करंट RMS बेटा जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि मैं तो खुद चाहता था कि ना आपको बड़ा याद हो जाए यार, सवालों में पूछ लेते हैं, ठीक है। और अगेन वही बात बेटा वापस से बोलूंगा कि अगर आपके ये डायोड जो है अगर ये आइडियल है, अगर ये आइडियल है तो ऑब्वियस बात है कि डायोड का रेजिस्टेंस बेटा आपका 0 आएगा, और अगर डायोड का रेजिस्टेंस 0 आएगा तो एफिशिएंसी आप कह दो कि सर सीधी बात है कि एफिशिएंसी जो है वो 81.2%। कितनी है? 81.2%। समझ गए बच्चों इस बात को? कोई बहुत इतना टफ काम भी नहीं था। हालांकि फुल वेव रेक्टिफायर बनाने का एक तरीका और है, मतलब एक सर्किट डायग्राम और है ना। बाकी बड़ा फॉर्मूले वगैरह थ्योरी वगैरह हो तो सारी की सारी बातें वैसी रहेंगी, लेकिन एक सर्किट डायग्राम ऐसा और है जिससे मैं फुल वेव रेक्टिफायर बना सकता हूं, जिससे बड़ा मैं फुल वेव रेक्टिफायर बना सकता हूं, ठीक है। तो एक डायग्राम और सुनो बेटा, ये आपका AC सोर्स, ये बड़ा आपका ट्रांसफॉर्मर का अरेंजमेंट, ये तो इनपुट हो गया, और यहां पर है ना बेटा अब 4 डायोड लगाएंगे अपन। ये आपका लोड है, ऐसे आपके पास 4 डायोड होंगे। ये आपका लोड है जिसका रेजिस्टेंस बड़ा लेट से RL। अब सुनो बड़ा, ये AC सोर्स, इसके अक्रॉस बड़ा मान लेते हैं कि जो वोल्टेज वेरी कर रहा है वो साइनोसॉइडली ऐसे कर रहा है, ठीक है। अच्छी बात बेटा, ये प्लस ये माइनस। बड़ा मान लीजिए यहाँ पर हायर पोटेंशियल तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर हायर पोटेंशियल तो यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। बड़ा करंट आना चाहेगा ये। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, इस डायोड से आऊँ और इस डायोड से आऊँ। ये फॉरवर्ड बायस है इसलिए करंट इसमें से जाएगा, ये रिवर्स बायस है करंट यहां से नहीं जाएगा, करंट यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा। अब करंट के पास फिर से 2 रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते हैं? इस डायोड से जाऊं या इस लोड से जाऊं। डायोड जो है वो तो रिवर्स बायस है, और बड़ा वो रिवर्स बायस है, ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो करंट यूं निकल लेगा। फिर अगेन बेटा सर्किट कंप्लीट करना है, करंट यूं जाएगा, ये वाला डायोड तो रुकेगा नहीं, इसको क्यों नहीं रुकेगा, ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो करंट यूं आया यूं आया यूं आया यूं आया, ऐसे निकलेगा। और लोड में करंट है ऐसे, तो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। फेयर इनफ। सिर्फ बाकी आधे के साइकिल में बेटा, बाकी आधे साइकिल में जब इनपुट के अक्रॉस पोलरिटी चेंज होगी, ये प्लस ये माइनस, तो बेटा ये प्लस और ये माइनस, फिर करंट जाना चाहेगा। बेटा मैं रोज थोड़े से हटा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, करंट जाना चाहेगा ऐसे। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, कौन से बेटा? इस डायोड से जाऊं या इस डायोड से। आप बोले सर ये तो रिवर्स बायस है, इधर से क्यों जाएगा करंट? तो करंट अब जाएगा ऐसे। अब जब करंट यूं जा रहा होगा, अब अगेन उसके पास 2 रास्ते हैं, इस डायोड से गुजरे या लोड से गुजरे। आप बोले सर कैसी बातें कर रहे हो, ये डायोड जो है तो रिवर्स बायस है, ये तो इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा, करंट जाएगा यूं। अरे फिर से लोड में से करंट यूं ही जा रहा है, पहले भी यूं जा रहा था अब भी यूं जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल, सेम डायरेक्शन। करंट यूं गया यूं गया यूं गया, सर्किट कंप्लीट करना है, करंट यूं निकल लेगा यूं निकल लेगा यूं निकल लेगा। सर क्यों निकल लेगा? बेटा तो फॉरवर्ड बायस है, करंट यूं जा जाएगा। और आपका जो लोड है उसमें करंट हमेशा यहां पर प्लस और यहां पर माइनस पोटेंशियल बना ही देगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगेन अगर आपका इनपुट की अगर बात करोगे तो उसमें पूरे रास्ते बड़ा वोल्टेज आया है और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आप सर्किट डायग्राम 2 बना सकते हो बेटा, कोई इतनी बहुत बड़ी दिक्कत
नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। बड़ा एक सवाल, ये आपके पास बड़ा एक रेक्टिफायर, इट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बड़ा आपका इनपुट पावर जो है बड़ा मेरे पास वो 2000 वाट है। जो डायोड है बड़ा वो नॉन आइडियल है, उसका खुद का रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है बड़ा, ऑफ कोर्स हमारे पास यहां पर लोड है और लोड का रेजिस्टेंस जो वो 200 ओम है, और ऑफ कोर्स बड़ा उसके अक्रॉस ही आपका आउटपुट है। फाइंड आउटपुट पावर। बेटा इनपुट पावर तो पता है, आउटपुट पावर बताओ, बताएंगे? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट into 100 इज अवर एफिशिएंसी इन परसेंटेज। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो 40.6 डिवाइड बाय 1 प्लस डायोड का रेजिस्टेंस अपॉन लोड का रेजिस्टेंस 20 अपॉन 200। बड़ा पावर आउटपुट कितना आ गया ना, 406 अपॉन 11 इंटू 20 वाट। बड़ा ही अपना आंसर करते रहना मल्टीप्लाई। बड़ा कितना, ठीक है ना। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो क्या चेंज करते बेटा आप बोलो सर इसको 81.2 लिख लेता, जो ये आंसर है इसका 10 डबल कर देता, आंसर तो आ ही जाता। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं।